Hello everyone, welcome you all in Plant Science World। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर बोथ यूजी एंड पीजी एंड दैट इज़ द बेसिक वन एंड इम्पोर्टेंट वन इज़ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, किसी भी लैब में जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, मतलब स्कूल टाइम से ही, तो सबसे पहली जिस चीज़ से आपका सामना होता है वो होता है माइक्रोस्कोप। बच्चों को लगता है, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या दिखेगा। हैंडलिंग उसकी हर किसी को नहीं आती है कि क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर जहाँ से आप देखते हैं वो आपका आई पीस होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे की तरफ जो लेंस होता है जहाँ आप स्लाइड अपनी लगाते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। नीचे आपका मिरर मिलेगा, कंडेंसर मिलेगा, जिस पे करेक्ट लाइट आती है तो आपको वो इमेज विजिबल होता है। अब उसमें सेट करना पड़ता है 10x 100x और 5x, जैसा भी ऊपर का आई पीस पे जो लेंसेज होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और दैट इज द मोस्ट बेसिक वन इंस्ट्रूमेंट विच इज अवेलेबल इन ऑल लेबोरेटरी फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज यूनिवर्सिटी एवरीवेयर, एंड दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें एक और आप इम्पोर्टेंट वन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन उसी से ज़्यादा पूछता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेम एंड टैम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप आप देखते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और उसके अलावा अगर आपकी लैब में होगा तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें नॉर्मल सा एक लेंस लगा होता है और फ्लावर पार्ट्स को डिसेक्ट आउट करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट स्लाइड में ही आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स लगाए गए हैं। इतने माइक्रोस्कोप्स तो हमारे यहाँ अवेलेबल भी नहीं होते। अगर आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, इसके अलावा अगर कोई आपको मिल पाएगा तो स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप भी बहुत सारी जगहों पे होता है, और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप वगैरह ये मिल जाएगा आपको जहाँ पैरामेडिकल, मतलब जहाँ पे आपका चेकिंग वगैरह का काम होता है, उसमें लगभग हर इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होता है कंप्यूटर मॉनिटर से। ठीक है, तो उसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इमेजेस बन रहे हैं, लाइव इमेजेस आपको दिखाते हैं। राइट, सो व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? माइक्रोस्कोपी जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड में आपका दो वर्ड है। वन इज माइक्रॉन विच मीन्स स्मॉल, ठीक, एंड सेकेंड वन इज स्कोपियोस, मतलब टू लुक। ठीक, आपको पता है माइक्रोस्कोप का यूज किन चीज़ों में होता है? ऐसी चीज़ें या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अपनी नॉर्मल अनएडेड आई से नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल आई विजन से, विच इज नॉट एबल टू व्यू और सी। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स का। राइट, तो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye। माइक्रोस्कोपी क्या है? The science of investigating small objects using such an instrument is called microscopy। Right? नेक्स्ट, हिस्ट्री, मतलब किन सारे महानुभावों का नाम इनसे जुड़ा है, ये पूछता है कई बार। तो अगर आप शुरू से देखते जाएंगे तो कितने लोगों ने काम किया है या कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने की जिससे हम बहुत सारे जो हमारे माइक्रोबियल वर्ल्ड है उनको भी इलेबरेट कर सके और देख सके, जिसमें मेनली हम बैक्टीरिया, वायरस, इनकी स्टडी करते हैं। राइट, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और आज भी लोग काम तो करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग अभी बहुत कम लोगों को आती है, उसको सेट करना सभी के बस की बात नहीं होती। आज भी जो बेसिक लेबोरेटरी है उसमें सेक्शंस की कटिंग करना, अच्छी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखना या माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली सेट करके चीज़ों को देख पाना, ये लगता है कि ये काम कुछ नहीं है या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तब समझ में आएगा। राइट, किसी भी चीज़ के चैलेंजेस जब आप उन्हें फेस करते हैं तभी समझ में आएगा, बातें करने से नहीं समझ में आएगा। राइट,
तो नाम देख लेते हैं। फ्रॉम 1590, यानी कितने दशकों पुरानी बात है, हेंस जैनसीन एंड हिज सन जैकेरिस जैनसीन, इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट माइक्रोस्कोप। बताइए बाप बेटा, राइट। सेकेंड वन 1609 में गैलीलियो गैलीली, इन्होंने जो टर्म दिया था दैट इज ओकियोलाइनो, ठीक। और ये जो ओकियोलाइनो टर्म दिया था दैट इज फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद 1620 में क्रिश्चियन हाइगेंस का नाम है, विच इज अ डचमैन, ठीक, डेवलप अ सिंपल टू लेंस ऑक्यूलर सिस्टम दैट वाज क्रोमेटिकली करेक्टेड, राइट। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का एंड सेकेंड वन रॉबर्ट हुक का। ये दो लोग थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया, या सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें डिफरेंट लेंसेज को यूज करके ये कॉन्टिन्यूस इस पे काम कर रहे थे। ल्यूवेनहॉक साहब ने 1632 से 1723 तक इस काम को कंटिन्यू किया एंड रॉबर्ट हुक ने 1635 से 1703। तो ऑलमोस्ट सेम एरा में ये दोनों महानुभाव इस चीज पे काम कर रहे थे कि आखिर ये क्या बला है माइक्रोस्कोप, कैसे इसे हम और बेहतर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। देख लीजिए ये दोनों साइंटिस्ट की फोटो है। द फर्स्ट वन इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1632 से 1723। ये देखिए साइड में कॉपी रखी है, पेन रखा है, ये एक लेंस लेके देख रहे हैं और कुछ सैंपल्स रखे हैं और जो भी उन्हें ऑब्जर्व हो रहा है ही इज राइटिंग डाउन हियर। दूसरा जो नाम है इसमें वो रॉबर्ट हुक का है, 1635 से 1703। रॉबर्ट हुक का नाम आप सेल में भी पढ़ते हैं कि सेल को फर्स्ट टाइम देखा था मधुमक्खी के छत्ते की तरह, तो इन्होंने इसमें इन चीज़ों को देखा था और ये एकाक उसमें और लेंसेज को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आप देख लीजिए कि साइंटिस्ट की पिक्स तो बड़ी मार्वेलस है, मतलब साइंटिस्ट का एक लुक है और कॉन्टिन्यूस ये एफर्ट करते हैं विद बहुत सारा पेशेंस, अ लॉट अमाउंट ऑफ पेशेंस डिमांडिंग प्रोफेशन है ये। तो पेशेंस डिमांडिंग प्रोफेशन सभी होते हैं, अगर आपको कहीं पे कुछ पॉजिटिवली काम करना है, कुछ सही आउटपुट चाहिए तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो साइंटिस्ट वर्ड को तो ग्रेट सैल्यूट है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए जब आप माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, वन इज मैग्निफिकेशन एंड सेकेंड वन इज रिजोल्यूशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है लाइक मैंने अभी ये स्पेक्स लगाए हैं, यानी कि मुझे कुछ देखने में इशू आ रहा था, जब मुझे ये ग्लासेस मिल गए तो मुझे वो चीज़ें क्लियरली विजिबल है, राइट। मैग्निफिकेशन में भी काम यही होता है, जैसे अगर कोई चीज़ बहुत छोटी दिख रही है, आपको क्लियर नहीं दिख रही है, तो कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेंगे, उससे जब चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें बड़ी दिखेंगी, मतलब आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी होगी, क्लियर होगी। उसमें क्या होता है कि विजिबिलिटी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, दैट डिपेंड्स आपको क्या चीज़ कितनी और कैसे इन्हेंस करके देखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब है आप क्लियर कट डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही में सटी हुई है कि अलग अलग है, मतलब दो चीज़ों की एग्जैक्ट पोजीशन बताना, उन्हें रिजोल्व आउट करना, कितनी डिस्टेंस पे है, दोनों अलग अलग है, नॉट अ सिंगल वन, ये आपका आता है रिजोल्यूशन में। तो मैग्निफिकेशन का सिंपल सिंपल वर्ड में मीनिंग देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन होता क्या है, डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, किसी चीज़ को आप कितना बड़ा करके देख सकते हैं इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लेंथ, चाहे उसकी लंबाई हो, ब्रेथ हो, डायमीटर हो, इन सब में एक ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज टोटल मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक। आईपीस मतलब जहां से आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, जहां से आप झांकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वो जो नीचे की तरफ लेंस लगा होता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। नेक्स्ट रिजोल्यूशन, मैंने बताया था कि दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है रिजोल्यूशन। इसमें एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, एबिलिटी टू रिवील, एबिलिटी टू रिवील क्लोजली एडजेसेंट
structural details as a separate and distinct, अलग अलग रहना और उन्हें क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर पाना कि कितनी दूरी पे है। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल बॉडीज, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल बॉडीज at which they can be seen as separate or not in contact with each other। ठीक, जैसे मान लीजिए रात में कोई फोर व्हीलर आ रही है, अब आप क्लियर कट समझ नहीं पाए कि फोर व्हीलर है, आपको लगा कि ये एक गाड़ी जा रही है, ये एक, मतलब आपको लगा कि दो टू व्हीलर आ रही है। ठीक, तो इन्हीं सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब आप क्लियर कट समझ पाइए कि नहीं एक फोर व्हीलर आ रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two visible bodies at which they can be seen as separate are not in contact with each other। LR क्या है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है क्या ये? 0.61 इंटू डब्ल्यू अपॉन एन ए। डब्ल्यू वेवलेंथ, एन ए न्यूमेरिकल अपर्चर। देखिए यहाँ पे कुछ कोशिश की गई है आप लोगों को रिजोल्यूशन के बारे में समझाने की कि किस तरीके से इंसिडेंट रेडिएशन होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और कैसे आपका स्पेसिमेन आपको दिखता है। ठीक है, एक और इसमें बना हुआ है, ये थोड़ा सा आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वगैरह बताने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको अभी बहुत इलेबोरेट नहीं, मतलब रिजोल्यूशन का मतलब आप यही समझिए कि दो पास पास रखी हुई चीज़ों को क्लियर कट सेपरेट करना और डिस्टिंक्ट करना, that is called resolution या resolving power। next, numerical aperture। क्या होता है numerical aperture? ratio of diameter of lens to its focal length। इसमें क्या है? NA is equal to n sin theta by 2। n क्या है? refractive index, theta है angle of aperture। working distance क्या होता है? वर्किंग डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट सरफेस ऑफ लेंस एंड सरफेस ऑफ कवर ग्लास और स्पेसिमेन। ठीक है, नेक्स्ट, ये लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ये तो जो लैब में आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसी का एक लेआउट है। आईपीस, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, कंडेंसर, मिरर, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। टू टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, कोर्स एंड फाइन। एक होता है ऊपर नीचे करने के लिए, एक होता है आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, बाकी सबकी आई साइट का विजन अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेट किया जाता है। ऊपर का जो आई पीस होता है उसमें डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेज मिले होते हैं, 10x, 100x, 1000x। ठीक है, तो वो भी चेंज किया जाता है। ज़्यादातर आप 10x या 100x पे चीज़ों को देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया है, प्लांट सेल है, किसको आप किस पे देखते हैं। राइट, फिर इसके बाद ये जो सेकंड वन डायग्राम है, ये इसी का रे डायग्राम है कि मतलब इमेजेस जो फॉर्म होती है वो आपको कैसे दिखती हैं उसके बारे में है। इसमें देखेंगे यहाँ से ऊपर से आप देखते हैं तो दैट इज आई, ये जो सबसे ऊपर जहाँ पे आप अपनी आंखें लगाते हैं उसे ऑकुलर लेंस कहते हैं। जो आपका स्टेज एरिया होता है जहाँ पे आप स्लाइड लगाते हैं या सैंपल लगाते हैं, स्पेसिमेन लगाते हैं, वो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। देन स्पेसिमेन होता है फिर कंडेंसर लेंस होता है। नीचे से लाइट के लिए वो मिरर को सेट करते हैं, जब उस पर प्रॉपर लाइट बनती है तब इमेज बनता है और आप उस इमेज को क्लियर कट देख सकते हो। तो ये प्रिंसिपल है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का। राइट, नेक्स्ट, वन मोर लाइट माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, चीज़ें सेम है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। कितने टाइप के होते हैं? दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। फर्स्ट वन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, सेकंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, थर्ड फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप एंड फोर्थ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। पहला देखिए, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या है? मोस्ट बेसिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, that is used in microbiology laboratories which produces a dark image against a bright background. Right, next, observing stained cells and tissue and microorganism. Gram staining for bacterial classification. Bright field microscope most common type है, right?
और इसमें क्या होता है, ब्राइट फील्ड लिखा है, फील्ड ब्राइट, इमेज डार्क। जो आप ग्राम स्टेनिंग करके बैक्टीरिया को देखते हैं वो बेस्ड होता है इसी प्रिंसिपल पे। ठीक, और इसमें लिखा भी है कहाँ यूज होता है, ऑब्जर्विंग स्टेन्ड सेल्स एंड टिश्यू। सेकंड लिखा है ग्राम स्टेनिंग फॉर बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड वन इज डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। नाम से क्लियर है, फील्ड डार्क, फील्ड अगर डार्क है तो इमेज आपका ब्राइट होगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट यही है। कहाँ यूज होता है, यूज्ड टू विजुअलाइज लिविंग स्टेन्ड सेल, विजुअलाइज्ड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अनस्टेन्ड लिविंग सेल्स को देखते हैं और अनस्टेन्ड सेल्स को देखते हैं, राइट। और इसके अलावा किन चीजों को आप देखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ठीक, ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वेयर स्मॉल लाइट डेविएशन की वजह से क्या होता है, फेज शिफ्ट करता है। ठीक, फेज शिफ्ट का मतलब होता है कि एयर एक अलग फेज है, वाटर एक अलग फेज है। ठीक, वैक्यूम एक अलग फेज है, मतलब जहाँ पे एयर की प्रेजेंस ना हो, जहाँ एयर की प्रेजेंस हो, जहाँ वाटर प्रेजेंट हो, तो इस तरीके से फेज बदलता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, फेज शिफ्ट अकर ड्यूरिंग लाइट पेनिट्रेशन इनटू द अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। These phase shifts are converted into the image to mean when light passes through the opaque specimen, the phase shift brighten the specimen forming an illuminated, ठीक है, एक ब्राइट इमेज बनता है बैकग्राउंड में, राइट। इसका एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन मार्फोलॉजीज ऑफ लिविंग सेल्स सच एज प्लांट एंड एनिमल सेल। सेकेंड, studying microbial motility and structures of locomotion. Third, to detect certain microbial elements such as bacterial endospores. फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का बना है, इसमें आप देख लीजिए बीच में स्पेसिमेन आपका दिखाया गया है। सेकेंड पे जैसे लिखा है ये आपका स्पेसिमेन है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव फेस प्लेट लेंसेज लिखा है, डायरेक्ट लाइट आएगी। ठीक है, डायरेक्ट लाइट आएगी, फेज जो है शिफ्ट हो रहा है और लाइट यहाँ स्कैटर्ड हो रही है, तब जाके आपका इमेज बन रहा है। नीचे की तरफ कंडेंसर लेंस है और जो लाइट का सोर्स है वो आपका मतलब डायग्राम चाहे आप उधर से ऊपर से नीचे बनाइए चाहे इधर से बनाइए, ये आपका इमेज का प्लेन है। ठीक, मतलब दो फेज है, अगर आपका एक एयर है तो दूसरा वैक्यूम है, एक एयर है तो दूसरा फेज बदल रहा है, राइट। नेक्स्ट, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि द इमेज फॉर्म्ड अ फ्लोरोक्रोम लेबल्ड इमेज, मतलब कुछ चमकीला सा या चमकता हुआ सा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझ लीजिए जुगनू। जुगनू देखे हैं तो अच्छी बात है, अब तो इतने नहीं दिखते, गांव वगैरह में दिखते होंगे, बरसात बरसात के टाइम पे जुगनू दिखते हैं। तो जुगनू दिखते कब है, जब वो फ्लोरिश करते हैं, जगमगाते हैं, तभी दिखते हैं। अगर वो उड़ रहे हैं लेकिन जगमगा नहीं रहे हैं तो वो नहीं दिखेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में इमेज जो होती है वो फ्लोरेस करती है। इसमें क्या होता है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स आपका मिरर पे बनेगा, फिर उसमें एमिशन होगा, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कुछ एक्साइटेशन होगा, ठीक है, मतलब कुछ शिफ्ट करेगा ऑर्बिटल, और फिर उसका जैसे आपने स्पेसिमेन रखा है, ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है, तो डिटेक्टर के थ्रू फिर कुछ फ्लोरिश होगा और एक इमेज फॉर्म होगा, तो दैट इज टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए, द प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकेनिज्म is that the fluorescence microscope will expose the specimen to ultra or violet और ब्लू लाइट। ठीक है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप जो होते हैं, इसके जो स्पेसिमेन बनते हैं वो आपके वॉयलेट या ब्लू लाइट जो होती है वही बनाती है।
which forms an image of the specimen that is emitted by a fluorescent light. ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है मरकरी वेपर आर्क लैम्प. ठीक है, ये जो मरकरी वेपर आर्क लैम्प होता है ये प्रोड्यूस करता है इंटेंस बीम ऑफ लाइट, इंटेंस बीम ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू द एक्साइटर फिल्टर. एक्साइटर फिल्टर क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स अ स्पेसिफिक वेवलेंथ टू द फ्लोरोक्रोम स्टेन्ड स्पेसिमेन प्रोड्यूसिंग अ फ्लोरोक्रोम लेबल्ड इमेज टू द ऑब्जेक्टिव. ठीक, तो हर चीज का कुछ ना कुछ, पहली चीज है कि वॉयलेट या ब्लू लाइट में इमेज फॉर्म होता है, राइट. फिर इसमें एक मरकरी वेपर लैम्प होता है जिसके थ्रू लाइट बीम पास करती है और एक्साइटर फिल्टर पे पड़ती है. फिर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ट्रांसमिट होती है और फ्लोरोक्रोम स्टेन्ड स्पेसिमेन जो होता है वो फ्लोरिश होता है एट द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एप्लीकेशन. इसका काम क्या होता है? यूज्ड इन द विजुअलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल एजेंट्स. मेन है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो स्टडी की जाती है वो आपका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू होती है, राइट. नेक्स्ट अगला काम इसका देखेंगे, यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करता है दैट प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटीजेंस पैथोजेंस इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स बाय लैबलिंग द एंटीबॉडीज विथ फ्लोरोक्रोम्स. इसके अलावा used in ecological studies to identify and observe microorganisms labeled by the fluorochromes. It can also be used to differentiate. ठीक है, इसका एक और काम होता है to differentiate between dead and live bacteria by the color they emit when treated with specific stain. ठीक है, डिफरेंशिएट करता है लिविंग और डेड बैक्टीरिया के बीच. कैसे? बाय द कलर दे एमिट. जब उन्हें किसी स्पेसिफिक स्टेन से ट्रीट करते हैं तो डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं बाय द कलर दे एमिट कि वो लिविंग है कि डेड है, राइट. नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये तो नॉर्मल लेबोरेटरी में नहीं होता है. अगर मैं बनारस की तो आपको पीएचयू में दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वहाँ की वही मिलेगा आपको. और वहाँ पे भी जो सेंट्रल लैब फैसिलिटी है वहाँ है ये, राइट. और भी डिपार्टमेंट्स में होगा तो मुझे अभी पता नहीं है, होगा आईएमएस में होगा या और भी जगहों पे होगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है नॉल एंड रस्का जर्मनी 1932 में, जिसके लिए इन्हें 1936 में नोबेल प्राइज मिला. लाइट का सोर्स क्या है? यहाँ पे नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो लाइट सोर्स इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैग्निफिकेशन इसका हाई होता है और वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की बात करेंगे या मैग्निफिकेशन की तो 0.2 nm. ठीक है, या 0.25 एंगस्ट्रॉम. टाइप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कई बार. इस बार नहीं पूछा है तो नेक्स्ट बार जरूर पूछेगा ये. और अभी पीजी के भी एग्जाम्स होने हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है ये? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. इसमें दो तरह के होते हैं, सेम एंड टेम. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज सिग्नल अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम with the sample to obtain information about structure, morphology and composition. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गन्स होती है दैट जनरेट्स इलेक्ट्रॉन. टू सेट्स ऑफ कंडेंसर लेंस होते हैं which focus the electron beam on the specimen and then into a thin tight beam, right. To move electrons down the column and accelerating voltage, जो वोल्टेज होता है दैट इज मोस्टली बिटवीन 100 kV to 1000 kV इज अप्लाइड बिटवीन द टंगस्टन फिलामेंट एंड एनोड. ठीक है, देखिए क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक स्लाइड में अगर थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ें लिखी होती है तो आपको उसको पॉइंट वाइज पढ़ना होता है एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. उसमें की इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको
निचोड़ के पकड़ना पड़ता है कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। उस चीज़ को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब रिफाइंड आउट होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले पाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगी। आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो स्पेसिमेन एग्जामिन होता है इसमें, वो बहुत एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला, एटलीस्ट 200 टाइम्स थिनर, जो कि आपके ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में काफ़ी मोटा स्पेसिमेन यूज होता है। इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो स्पेसिमेन से पास करती है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिखर जाते हैं, स्कैटर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेसिमेन, राइट। बाकी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे मैग्नीफाइड इमेज बनता है ऑक्यूलर लेंसेज पे। ये है आपका टेम, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन सोर्स है, कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर अपर्चर है, बीच में आपका सैंपल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव अपर्चर है, इंटरमीडिएट लेंस है, प्रोजेक्टिव लेंस है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, राइट। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इससे आपका 3D इमेज बनता है, राइट। इलेक्ट्रॉन सोर्स है, कंडेंसर लेंस, अपर्चर, फिर यहाँ पे है आपके स्कैनिंग कॉइल विच इज इम्पोर्टेंट वन, ऑब्जेक्टिव लेंस, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और यहाँ पे सैंपल, ठीक है। स्कैन जनरेटर है और एम्पलीफायर, राइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस पूछा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम। फर्स्ट वन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स ओवर सरफेस ऑफ द सैंपल। टेम में क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू थिन सैंपल। नेक्स्ट, sample can be of any thickness and is mounted by an aluminum stub, ठीक। टेम में क्या है, स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड थिन सैंपल्स आर सपोर्टेड, बहुत ही पतला सैंपल बताया गया था आपको। नेक्स्ट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन स्टेज इन द चैम्बर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, जबकि ट्रांसमिशन में स्पेसिमेन स्टेज हाफ वे डाउन द कॉलम। सेम में इमेज शोन ऑन टीवी मॉनिटर, जबकि टेम में क्या है, इमेज शोन ऑन फ्लोरोसेंट स्क्रीन। स्कैनिंग में इमेज इज द सरफेस ऑफ द सैंपल, और जो इमेज होता है वो आपका 3D इमेज होता है, जबकि इसमें इमेज जो होता है वो 2D प्रोजेक्शन ऑफ द सैंपल। सेम में रिजॉल्विंग पावर पुअर देन द टेम, 5 से 20 नैनोमीटर। नाम से ही क्लियर है कि स्कैनिंग और ट्रांसमिशन में किस तरीके की इमेजेस बनेंगे। इसको एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो और फिगर आउट कर पाएंगे और क्लियर होगा। सो ये मैंने ओवरऑल ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर अप की हैं इन द टॉपिक माइक्रोस्कोपी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यूजी एंड पीजी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।